Good morning, student. Today we're doing +1 का math and today's next topic is trigonometric equations. Trigonometric equations वो equations होती हैं जिनमें trigonometric functions include हो जाती हैं. वो वाली equations जिनमें trigonometric functions आ जाते हैं उन्हें हम trigonometric equations बोल देते हैं. तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के मीन जैसे साइन एक्स कॉस एक्स उसकी कोई ना कोई वैल्यू दी होगी हमें, ठीक है. जैसे एक ये इक्वेशन दी हुई है साइन एक्स इक्वल टू √3/2, दिस इज़ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. और इसमें हमने क्या कुछ फाइंड आउट करना है, एक तो प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, एक जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है. जो प्रिंसिपल सोल्यूशन होता है वो हम फाइंड करते हैं 0 से लेके 2π तक कि साइन जो है √3/2 किस किस एंगल पे होगा 0 से लेके 2π तक. जैसे इसके आंसर्स आए हैं ये वाले दो π/3 एंड 2π/3, ठीक है. तो ये इसके प्रिंसिपल सोल्यूशन होंगे. एक जनरल सोल्यूशन होते हैं, उसकी बात हम आगे करेंगे. जनरल सोल्यूशन की वो अकॉर्डिंग टू द पीरियड होता है कि साइन का पीरियड क्या है, कॉस का पीरियड क्या है, टैन का पीरियड क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. मतलब जो उसका सोल्यूशन होता है उसको जर्नलाइज करते जाता है, ठीक है. तो दो तरह के सोल्यूशन फाइंड करने हैं, प्रिंसिपल सोल्यूशन एंड जनरल सोल्यूशन. और हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन होता है 0 से लेकर 2π के बीच, ठीक है. मतलब किस किस एंगल पर इसकी वैल्यू ये वाली आएगी. तो अब हम कुछ इसके पीरियड की बात करते हैं कि साइन का पीरियड क्या होता है, कॉस का क्या होता है. जैसे हमारे पास यहाँ पर गिवन है, ये ग्राफ बना हुआ है. ये जो ग्राफ है ये साइन एक्स का ग्राफ है, साइन का ग्राफ है, ये वाला सारा साइन का ग्राफ है. देखो 0 से स्टार्ट हुआ, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और ऐसे चलता गया. ये साइन जो 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है. अगेन फिर कम होता गया तो नेगेटिव वैल्यूज़ भी आएंगी, ठीक है. तो 0 से लेकर जो साइन का ये वाला है, ये वाला सारा, ठीक है, यहाँ पर तो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, आगे नेगेटिव वैल्यूज़ आ गई. तो जो इसका एक पीरियड पूरा होगा वो 0 से लेके 2π तक होगा. उसके बाद जैसे 0 के बाद सेम वैल्यूज़ स्टार्ट हो जाएंगी. देखो 2π के थोड़ा सा आगे जाएंगे, इससे आगे जाएंगे तो सेम वैल्यूज़ रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएंगी क्योंकि उसी फ्लो में ये ग्राफ ने चलना है. तो 0 से लेकर 2π तक इसका पीरियड माना जाता है. तो साइन का पीरियड होगा 2π. सिमिलर कॉस का भी है. कॉस का कहाँ से, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है. और कहाँ से लेके कहाँ तक चलता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक. तो जहाँ पर वैल्यू कितनी आई है 2π, तो ये भी 0 से लेके 2π होता है कॉस का भी. एंड टैन का जो पीरियड होता है वो पाई होता है, पाई रेडियन होता है, या उसे 180 बोल देते हैं, ठीक है. पाई रेडियन होता है. तो आपने ये तीनों ध्यान में रखने हैं. अगर टैन का पाई है तो कॉट का भी पाई होगा, ठीक है. साइन और कॉस का 2π है तो सीकेंट और कॉसिकेंट का भी 2π ही होगा, ठीक है. तो ये पीरियड थे इनको जर्नलाइज करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी. तो अब हम इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं. जैसे एक्सरसाइज में हमें पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है जो प्रिंसिपल एंड जनरल वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan x इक्वल टू √3 की. ये कैसे सॉल्व करना है, tan x इक्वल टू √3. tan x √3 सबसे पहले आपने चेक करना है कि ये √3 है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव. ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव वैल्यू है, जी पॉजिटिव वैल्यू. सबसे पहला काम आपका ये होगा, ये चेक करना, ठीक है. उसके बाद आपने tan देखना है किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, ठीक है. tan पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, एक तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि ऑल पॉजिटिव होते हैं. एक ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये tan की बात कर रहे हैं हम, ठीक है. तो इन दोनों के बीच जो भी इसके सोल्यूशन बनेंगे √3 के वो हम फाइंड आउट करेंगे. तो अब एक बार वैल्यू निकाल लेते हैं. tan x √3 को लिख सकते हैं tan 60 क्या होता है, tan π/3. tan x क्या आ गया, π/3. अब देखो tan π/3 आ गई, x की वैल्यू π/3 आ रही है, लेकिन π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है. π/3 60 है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा. एक वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी क्योंकि जो प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक निकलती है, 0 to 2π, ठीक है. यहाँ से लेके जहाँ तक हमने फाइंड आउट करनी होती है. तो 2π में तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सी इसकी वैल्यू आएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बनेगा, ये हम निकाल लेंगे tan π/3 और tan
थर्ड क्वाड्रेंट में मीन्स या तो पाई प्लस कर दो, पाई/3 थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, या फिर हम इसको पाई प्लस कर देते, पाई प्लस पाई/3, पाई प्लस पाई/3, ये लिख सकते हैं पाई tan 4π/3, इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं 4π/3। अब इसको पाई प्लस पाई/3 क्यों किया, क्योंकि हमें tan किस में चाहिए था, थर्ड क्वाड्रेंट में। जब 180 में कुछ प्लस होगा तो ही थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। थीटा कितना आया है हमारा, पाई/3 आया है, वो बेसिक से हमने निकाला यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा दो आंसर आ गए, पाई/3 एंड पाई/4π/3, ये दो हमारी प्रिंसिपल वैल्यूज़ आ गई जो हमने फाइंड आउट करनी थी। अब थर्ड क्वाड्रेंट में तो ऐसे भी आ सकता था, ये 270 में से माइनस करके, अगर मैं 3π/2 में से कुछ माइनस कर दूंगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा 270। लेकिन जब मैं 270 यूज़ करता हूँ, 270 माइनस थीटा यूज़ करता हूँ, तो tan क्या हो जाता है, कॉट में चेंज हो जाता है। तो मुझे चाहिए tan ही, वैल्यू को क्या चाहिए, जहाँ पर tan ही चाहिए, इसीलिए मैं माइनस नहीं करूँगा, 180 प्लस करूँगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि आपके पास ये चीज़ चेंज ना हो। 90 और 270 के टाइम ये tan और cot जो होते हैं ये चेंज हो जाते हैं, को लग जाता है या को हट जाता है। लेकिन जो 360 है, जो 180 है, उसके टाइम सेम वैल्यू रहती है, इसीलिए पाई प्लस पाई/3 किया है। इस चीज़ को आपने समझना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये दो क्यों निकाली हैं, क्योंकि 0 से लेकर 2π के बीच हमने वैल्यू निकाली थी, ओके। उसके बाद हमारे पास जर्नल वैल्यू है। जर्नल वैल्यू में क्या होता है, जो tan थीटा होता है, मैंने अभी आपको बताया है कि जो इसका पीरियड है वो क्या आएगा, इसका पीरियड मान लो tan अल्फ़ा है, ठीक है। तो अल्फ़ा किसके इक्वल आएगा, सॉरी थीटा किसके इक्वल आएगा, थीटा क्या होगा हमारे पास n प्लस अल्फ़ा, क्योंकि इसका पीरियड कितना होता है, पाई, इसका पीरियड कितना होता है, पाई। तो n की वैल्यू 1 पुट कर दोगे, 1π, फिर 2π, 3π, पाई के बाद ये चेंज होता रहता है, सेम वैल्यू रिपीट करता है, इसलिए इसको लिख दिया n प्लस अल्फ़ा। तो हम लिख देंगे इसकी जर्नल वैल्यू क्या लिख देंगे, x = n प्लस पाई/3, हमारी जो वैल्यू आई है पाई/3 आई थी, तो इसको लिख देंगे हम x = n प्लस पाई/3। तो ये इसकी जर्नल वैल्यू आ गई, दिस इज़ द जर्नल वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे आपने जर्नल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सभी क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है अपनी। एक हम अगर नेगेटिव वाला देखें, अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाए, जैसे सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी ये थर्ड क्वेश्चन है cot√3 वाला, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। तो नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, ये कॉट एंड tan किस में नेगेटिव होता है, कॉट को उन्होंने tan में कन्वर्ट कर दिया, इसकी वैल्यू रेसिप्रोकल करके 1/√3, ठीक है। तो ये किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, एक फोर्थ में, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू आ गई tan π/6, ठीक है। तो ये माइनस का है, इसको प्लस का करना पड़ेगा। इसको प्लस का करने के लिए पाई माइनस π/6 कर दिया, क्योंकि ये माइनस का था ना, इसे प्लस का करना था हमने tan को, तो प्लस का करने के लिए पाई माइनस π/6। अब यहाँ से वैल्यू कितनी आई, 5π/6, और दूसरी वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे जाएगा, ये 2π में से कुछ निकाल कर, 2π में से क्या निकालेंगे, जो हमारा बेसिक थीटा है π/6, 2π में से निकाल के वो कितना है 11π/6। एक तो हमने सेकंड क्वाड्रेंट में लेके आना था इसको, एक हमने फोर्थ क्वाड्रेंट में, एक बार पाई में से माइनस किया, एक बार 2π में से इसको माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यूज़ आ गई। जर्नल वैल्यू वैसे निकलेगी n प्लस π/6 अपॉन 5π/6, ठीक है। तो ऐसे जर्नल वैल्यू निकलेगी। तो सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लेने, ट्राई कर लेने इसके। थैंक यू।